समुद्र मंथन की कहानी हिंदू धर्म की एक प्रमुख और प्रसिद्ध कथा है जो धर्म, असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष और सहयोग को दर्शाती है। ये कहानी विष्णु पुराण, भागवतम और महाभारत जैसे ग्रंथों में पाई जाती है। समुद्र मंथन से अनेक अमूल्य रत्नों और वस्तुओं का उद्धार हुआ था, जिनका महत्व आज भी अनगिनत संस्कृतियों और धर्मों में है। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होता था। असुरों के पास बहुत शक्ति थी और देवता उनके सामने कमजोर महसूस करते थे। एक दिन असुरों के प्रमुख बलि ने समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव रखा। उनका उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, ताकि वे देवताओं से भी शक्तिशाली बन सके। समुद्र मंथन के लिए दोनों पक्षों, देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें मंदराचल पर्वत को मंथन के डंडे धुरी के रूप में इस्तेमाल करना था और अजगर वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करना था। मंदराचल पर्वत के लौम को मेरुदंड की तरह समुद्र के ऊपर रखा गया। वासुकी नागन को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया और देवता और असुरों ने इसे दोनों छोरों से खींचा। वह समुद्र मंथन की प्रक्रिया। जब वासुकी को खींचा गया तो समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस मंथन से विभिन्न अमूल्य रत्न, वस्तुएं और जीव प्रकट हुए। सबसे पहले जो चीज समुद्र से निकली वह थी हलाहल विषना मारीची, जो बहुत ही खतरनाक था। ये विष पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, लेकिन भगवान शिव ने इस विष को अपनी गला में उबाल लिया और वह उनके गले में महल्ले लानी ने ना नीला नीलन हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठम भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नमयी निशि। समुद्र मंथन से कई महत्वपूर्ण चीजें निकली, जिनमें से प्रमुख है अमृतु। ये सबसे कीमती रत्न था, जिसे देवता और असुर दोनों ही चाहते थे। इस अमृत के पान से कोई भी अमर हो सकता था। चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी मस्तक में धारण किया। उज्जवल रत्न। अनेक रत्न और कीमती वस्तुएं भी समुद्र मंथन से निकली। कौस्तुभ मणि। यह एक अत्यंत कीमती मणि थी, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। ऐरावत हाथी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी था, जिसे इंद्र देवता ने प्राप्त किया। कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य वृक्ष था, जो सभी इच्छाओं को पूरा करता था। अच्छा, द्रव्य का। अनेक तरह के मूल्यवान पदार्थ भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। अमृत के वितरण का विवाद। जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ तो दोनों पक्षों, देवता और असुर के बीच इस अमृत को लेकर विवाद हुआ। देवता चाहते थे कि वे ही अमृत पिएं ताकि वे असुरों से शक्तिशाली हो सके, और असुरों ने भी यह अमृत पाने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने इस अवसर पर मोहिनी रूप धारण किया और अमृत वितरण के लिए एक सुंदर रूप में प्रकट हुए। मोहिनी रूप ने असुरों को धोखा दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस तरह से देवताओं ने विजय प्राप्त की और असुर हार गए। समापन। समुद्र मंथन की यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन में संघर्ष, सहयोग और अंततः सत्य की विजय का प्रतीक भी है। भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप से यह साबित किया कि सही मार्ग पर चलने वालों को हमेशा सफलता मिलती है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। समुद्र मंथन से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर हम सही दिशा में प्रयास करते रहें तो अंततः सफलता हमारी होगी।